प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का ऑनलाइन आवेदन इतने दिन बंद था, लेकिन अभी ऑनलाइन आवेदन फिर से सभी जगह स्टार्ट हो चुका है। अब किसान अपने मोबाइल से घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकता है या फिर लैपटॉप के माध्यम से आवेदन कर सकता है और सालाना 6,000 रुपये लेने का हकदार बन सकता है। ऑनलाइन आवेदन किसान मोबाइल से भी कर सकता है बिना सीएस सेंटर जाए। इसका प्रोसेस मैंने कल के वीडियो में बताया था, चलिए आज और आपको बता देता हूँ। ऑनलाइन आवेदन के लिए मोबाइल को किसान में पीएम किसान योजना की वेबसाइट में यहाँ पर आपको न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन के अंदर अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर डालना होगा और उसके बाद किसान के मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा पीएम किसान योजना की तरफ से। उसके बाद किसान की आधार कार्ड की तरफ से ओटीपी आएगा, सबमिट करना होगा और किसान का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है वो आधार वेरिफिकेशन होने के बाद खुल जाएगा। फॉर्म खुलने के बाद किसान को सभी प्रकार की पर्सनल डिटेल डालनी होती है। पर्सनल डिटेल किसान की डालने के बाद नीचे की तरफ आओगे तो किसान को एक ऑप्शन मिल जाता है लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी का। ये हर एक राज्य की अलग अलग लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी होती है। वैसे तो लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी पूर्णतः पटवारी के पास मिलती है, लेकिन अब ऑनलाइन भी मिलने लग गई है। अगर आप ऑनलाइन लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी देखना चाहते हैं तो आसानी से आप 2 मिनट पर गूगल से निकाल सकते हैं। चलिए आज हम आपको लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी निकालने का पूरा तरीका बताते हैं। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो किसान भाई, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। आपको गूगल में जाकर सर्च करना है भूलेख है। भूलेख आप जैसे ही सर्च करोगे तो इस तरह से आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको भूलेख की सभी वेबसाइट जैसा कि भूलेख हरियाणा, भूलेख भिवानी हरियाणा, भूलेख यूपी, भूलेख, यहाँ पर जितने भी वेबसाइट है वो खुल जाती है, लेकिन मैं आपको अलग अलग तरीके से बता देता हूँ। सबसे पहले भूलेख में यहाँ पर भूलेख यूपी का खुला है, तो यूपी का आप देखना चाहते हैं तो यूपी का देखना सबसे सरल है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना जनपद चूज़ करना है, तहसील चूज़ करनी है, ग्राम का चुनाव करना है। तो यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ, सभी राज्यों की बताने की कोशिश करूँगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ग्राम का चुनाव करना है और ग्राम का चुनाव करने के बाद आपके सामने इस तरह का खुलेगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ऊपर दे रखा है कि यहाँ पर आपको चुनना होगा, तो यहाँ पर आप ये नीचे वाला चुन लीजिए। उसके बाद आपको खसरा और घाटा संख्या किसान की जो भी उपलब्ध है, अगर आप यूपी के किसान हैं तो आपको ज़रूर पता होगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिखा देता हूँ, बाकी यहाँ पर आप आसानी से निकाल सकते हो। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, ये जो संख्या निकली है 16-17 अंक की जो संख्या है, इसको लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी माना जाता है। और सभी जो पीएम किसान योजना में आवेदन करता किसान है यही लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी भी डाल रहे हैं। चलिए बैक करते हैं, किसी दूसरे राज्य की बात करते हैं। तो अब हम भूलेख एमपी सर्च कर लेते हैं। भूलेख एमपी सर्च करने के बाद पहली वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी, इसे ओपन कर लीजिए। उसके बाद एमपी के किसानों के लिए है, तो चलिए एमपी वाले किसानों के लिए लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी किस तरह से निकालते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो एमपी के किसान जैसे ही भूलेख की वेबसाइट ओपन करेंगे तो यहाँ पर खसरा निकालने के जो ऑप्शन दिखाया जाता है, यानी खतौनी निकालने के लिए यहाँ पर किसान के जो नाम पता वगैरह ज़मीन के दिखाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे इसे ओपन करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर भू अभिलेख यानी खसरा निकालने के लिए आपको सामने जैसे डिटेल डालोगे किसान की नाम पता वगैरह, तो यहाँ पर आपके सामने जो खसरा निकलेगा उसमें यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको तस्वीर के साथ स्क्रीनशॉट के साथ दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो एमपी का किसान नहीं हूँ। मुझे जहाँ तक डाटा मिली है, मुझे यहाँ पर देख लीजिए, ये है पीएम किसान योजना में लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी। यहाँ से आप कॉपी कीजिए और पीएम किसान के फॉर्म में डालकर जा दीजिए। अब हम बात करते हैं अन्य किसी राज्य की बात करते हैं। यहाँ पर हम भूलेख झारखंड सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप सभी राज्यों की बताने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर लैंड रिकॉर्ड झारखंड.gov.in ये वेबसाइट ओपन कर लीजिए और झारखंड के किसान किस तरह से लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी निकालते हैं वो हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हम झारखंड के लिए भूलेख झारखंड सर्च कर लेते हैं। इसी प्रकार अगर आप किसी दूसरे राज्य के तो भूलेख राजस्थान, भूलेख यूपी, भूलेख एमपी, भूलेख झारखंड, भूलेख बिहार, सभी की भूलेख की वेबसाइट होती है। चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो झारखंड की हमारे सामने वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। बाकी तो आप अगर झारखंड के किसान हैं तो आपको इस वेबसाइट को चलाना आता होगा। नीचे यहाँ पर अपना खाता ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पर आप अपना जो झारखंड का एरिया है वो चुनते जाइए और यहाँ पर आपको भी अपना खसरा खतौनी निकालना है। यहाँ पर देख लीजिए सभी जहाँ आपके जितने भी ज़िले हैं वो दिखाए गए हैं। तो जो भी स्टेप बाय स्टेप अपना खाता के हिसाब से है वो निकाल लीजिएगा। तो जैसे इस नक्शे पर आप क्लिक करते जाओगे तो यहाँ पर आप देख लीजिए जिले का नाम चुनना होगा, अंचल का नाम चुनना होगा, यहाँ पर आपको हल्का का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद नीचे आपको जो अपनी खसरा खेतान नंबर और प्लेट नंबर है वो डाल दीजिएगा। खाता नंबर भी डाल सकते हैं, नाम से भी निकाल सकते हैं। उसके बाद इमेज कोड डालना होगा, सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो उसके बाद आपके सामने इस तरह की जो आपकी खतौनी है वो यानी जमाबंदी है वो निकल जाएगी। अब यहाँ पर आप देख लीजिए इस खसरा के अंदर यहाँ पर जो है वो आपका लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी है झारखंड के किसानों के लिए। चलिए अब किसी अन्य राज्य की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं बैक कर लेता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ भूलेख बिहार के बारे में। तो यहाँ पर भूलेख बिहार हम सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर भूलेख झारखंड को उठाकर भूलेख बिहार हम जैसे सर्च करेंगे
तो यहाँ पर बिहार की जो ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी, तो यहाँ पर बिहार भूमि बिहार.com यहाँ पर ये ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुलेगा बिहार के किसानों के लिए। तो यहाँ पर आप अपना जो भी एरिया है वो चुनते जाइएगा और यहाँ पर आपको भी अपना ऑनलाइन है वो अपना खतौनी निकालना है। तो यहाँ पर आप जैसे अपना खाता होगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ज़िले का अंचल का नाम सेलेक्ट करना है, प्रोसीड करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना जो भी खाता संख्या खसरा संख्या वो डालना है और आपका जो खतौनी है जमाबंदी है वो निकालना है। यहाँ पर इमेज को डाल दीजिएगा, सर्च वाली ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने इस तरह का एक खतौनी निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर जो दिखा रखा है ये आपका खसरा मतलब लैंड रजिस्ट्रेशन ID है खसरा के अंदर, ये आपको PM किसान के फॉर्म में डालना होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं भूलेख राजस्थान की। जैसे आप भूलेख राजस्थान सर्च करोगे तो यहाँ पर अपना खाता की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने आ जाती है। राजस्थान की थोड़ी अलग वेबसाइट है, अपना खाता है, लेकिन ये भूलेख सर्च करते ही आ जाएगी। अब यहाँ पर आप देख लीजिए इस तरह का इंटरफेस खुला है। तो राजस्थान में बहुत ही सरल है, आपका जो भी एरिया है वो चुनते जाइएगा और चुनते जाओगे जैसे आपका अपना जिला चुन लीजिएगा। उसके बाद आपको अपना जो ग्राम का चुनाव करना होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए बहुत सारे जो ग्राम की लिस्ट है सामने आ चुकी है और यहाँ पर आप अपने गांव का जो पहला अक्षर है वो डाल दीजिएगा। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। नीचे आओगे जो भी आपका नाम है वो चुन लीजिएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। और अब नीचे यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं। जमाबंदी की प्रतिलिपि, आपको जमाबंदी की प्रतिलिपि नहीं चाहिए, उसके अंदर आपको लैंड रजिस्ट्रेशन ID नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर आपको नामांकन की प्रतिलिपि पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आपको 20 रुपये का टोकन भी लगेगा, वो भी आपको देना होगा। और यहाँ पर आप देख लीजिए आप नामांकन जो भी है वो यहाँ पर चुनना होगा। ये अगर आप हो सके तो अपने पटवारी से एक बार फ़ोन करके संपर्क जरूर कर लें, लेकिन यहाँ पर आप ऑनलाइन निकालना चाहते हैं तो आपको 20 रुपये का चालान भी यहाँ पर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप चुन लीजिएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको नामांकन भी डालना होगा। यहाँ पर जो नामांकन वाला ऑप्शन है यहाँ पर चयन करें पर क्लिक करें और यहाँ पर आप देख लीजिए इस तरह का शुल्क है वो 20 रुपये लगेगा। और ये 20 रुपये का शुल्क देने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ और ऊपर यहाँ पर जो दिखा रखा है ये लैंड रजिस्ट्रेशन ID है। जैसे आप 20 रुपये का शुल्क दोगे तो यहाँ पर आपको अपनी जो लैंड रजिस्ट्रेशन ID है वो देखने को मिल जाएगी। अगर आप डायरेक्ट लेना चाहते हैं तो पटवारी से कॉल पर ले सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी ले सकते हैं, क्योंकि ये सुविधा है वो पटवारी लेखपाल के पास आसानी से उपलब्ध होती है। तो इसी प्रकार सभी राज्यों की ये जानकारी है, लैंड रजिस्ट्रेशन ID निकाल सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ जानकारी से लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी अगर किसी राज्य का रह चुका है तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे, नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।